जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलिवन ने एक डिस्कशन में ये कहा है कि इंडिया में जो G20 समिट हो रही है, वहाँ पे चाइना का ना आना या चाइनीज़ प्रेसिडेंट का ना आना, इट मीन्स कि चाइना जो है वो स्पॉइलर है। ज़ाहिर बात है, इस बात से इंडियंस को बड़ी तकवीत मिली है और अमेरिका ने अपना फुल वज़न भारत के पलड़े में डाल दिया और फुल वज़न उन्होंने नरेंद्र मोदी को दिया। मैं अब आपको बताऊं दोस्तों कि इंडिया आसियान समिट हो रही है एक बेसिकली, और ये जो समिट है बेसिकली आप इसको हैरान होंगे कि इतना बड़ा इंडिया कंट्री है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी और इन टर्म्स ऑफ फॉर फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप कि पूरे के पूरे आसियान जिसके 10 मुल्क हैं, उनको इंडिया के साथ एक आसियान इंडिया समिट रखनी पड़ी है। आपको पता है पाकिस्तान जो है वो तो ऑब्जर्वर भी नहीं है इस ग्रुप का। और मैंने तो अक्सर एक चीज़ देखता हूँ, पाकिस्तानी लीडरशिप को तो कोई भी नहीं बुलाता यार। ये एक बड़ी परेशान कुन बात है। अगले दिन हमें पता चला कि हमारे वज़ीर आज़म ने जाना था कीनिया किसी कॉन्फ्रेंस में, वो गए ही नहीं डरते डरते। उन्होंने कहा मुल्क में हालात ख़राब हैं, महंगाई है, बिजली है, इतने मसले बने हुए हैं। केयर टेकर वज़ीर आज़म आते ही जहाज़ों पे बैठ के चला जाएगा बाहर। मोदी साहब का शेड्यूल निकला है कि ही इज़ गोइंग, क्या नाम है उसका, अमेरिका, उधर सॉरी इंडोनेशिया जा रहे हैं। वो रात को 3 बजे पहुंचेंगे वहाँ पे। कल सारा दिन मीटिंग्स अटेंड करेंगे और उसके बाद शाम को घर आ जाएंगे। बिकॉज उनको पता है कि इस वक्त नाइजीरिया का मैं देख रहा था प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया में पहुंच चुके हैं। नाइजीरिया के फॉरेन मिनिस्टर और सारे लोग वो पहुंच चुके हैं, और भी मुल्कों के लोग जो हैं वो आ रहे हैं। अब देखिए इतने बड़े पैमाने पे ये मीटिंग्स हो रही हैं इंडिया के अंदर। इंडियन लीडरशिप जो है हर रोज़ कहीं ना कहीं पहुंची होती है। अमेरिका ने जिस तरह उनके पलड़े में वज़न डाला है, अब इंडोनेशिया जो है वो बेसिकली ये इंडिया आसियान समिट जो है इसको हेड कर रहा है, बिकॉज ये एक वो रिवॉल्विंग पोजीशन होती है। तो इस दफ़ा इंडोनेशिया जकार्ता में हो रही है। अब देखें कि हम आसियान के पार्टनर नहीं बन सकते, हम उसके साथ मिलकर काम नहीं कर सकते, हमारी वो कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, अमेरिका, ये सारे डायलॉग पार्टनर्स हैं इसके। ये सारे काम करने वाले, मेहनत करने वाले, इकोनॉमिकली डेवलप्ड मुल्क जो हैं सारे इकट्ठे हो गए। अच्छा, इंडिया के अंदर बड़ा शोर मचा हुआ है। शोर किस चीज़ का मचा हुआ है कि इंडिया है या भारत है। वो जो कल भारत की जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो एक इनविटेशन भेजा जिसमें लिखा हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ भारत, नॉर्मली लिखा होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बजाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है। सुनने में आ रहा है वहाँ पे जो इंडोनेशिया में वहाँ पे जो नरेंद्र मोदी साहब जा रहे हैं। कई लोगों का कहना यह है कि भाई इनको किसी को क्या मसला है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसमें है लफ्ज़ भारत, और ये इंडिया की मर्ज़ी है। टर्की ने तो रिसेंटली अपना नाम चेंज किया, किसी को कोई मसला नहीं है। लेकिन इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडियन अपोजिशन जो है वो जो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है, वो इस चीज़ की कोशिश कर रहा है कि कोई ना कोई हम वो इश्यूज ढूंढें। तो इस वो बातें जो है वो हो रही हैं, और इसमें टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्शन भी कोई नहीं है। इंडिया को भारत कहा जाता है क्योंकि ये दोनों इंडिया के ऑफिशियल नेम है। और अगर इंडिया जो है वो कम्प्लीटली अपने नाम से इंडिया को रिमूव कर देता है और भारत को ब्रांड बनाता है, तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट। ब्रांड तो वही बनना है जो इंडिया की सरकार ने या भारत की सरकार ने कहना है। अगर नरेंद्र मोदी साहब ये कहते हैं कि जी हमें भारत कहा जाए, तो जाहिर बात है सबने भारत ही कहना है। सो ये एक इस वक्त इंडिया के अंदर कंट्रोवर्सी चली हुई है। लेकिन जारी बात है नरेंद्र मोदी का जो पंजे हैं वो बड़े गाढ़े हैं, और एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो इस चीज़ को सपोर्ट करती है जो मोदी साहब कह रहे हैं। वेल, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब ये जो इंडिया आसियान समिट हो रही है, ठीक है,
इसमें ज़ाहिर बात है हमें तो इसमें मैं जैसे कह रहा था हमारे लिए तो इसमें कुछ भी नहीं है, हम तो किसी के पार्टनर भी नहीं बन सकते। हमें तो इंडिया जो है उसने ब्रिक्स में नहीं आने दिया, उसका मेंबर भी नहीं बनने दिया, वीटो कर दिया। पाकिस्तान ने अप्लाई नहीं किया हुआ, पाकिस्तान ने को फॉर्मली इसमें अप्लाई नहीं किया हुआ, लेकिन जब डिस्कशंस होती हैं तो डिस्कशन से पहले स्नब कर देते हैं ना। जैसे हमने इंडिया को ओआईसी में जाने से स्नब करवा दिया और किया भी। शाह महमूद कुरैशी उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता, हम इनको बुलाएं, ये करें वो करें। अब ये जो क्वेश्चन है कि ये जो क्या नाम है आसियान समिट जो हो रही है, अब आप इमेजिन कर लें ये कितने बड़े पैमाने पे इंडिया खित्ते में भी इंगेज्ड है, दुनिया में भी इंगेज्ड है। समिट ब्राज़ील में हो, अमेरिका में हो, कनाडा में हो, जो जकार्ता में हो, जापान में हो, इंडियन लीडरशिप ट्रैवल करती है और वो जाते हैं। और सुनने में आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो इनिशिएटिव हैं वो उस पर जो है वो डिस्कस होंगे। बातें काफ़ी ज़्यादा है इस हवाले से। फॉर एग्ज़ाम्पल सुना है कि इंडिया आसियान मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन जो है इस इनिशिएटिव को बूस्ट दिया जाएगा। और इससे अगर इंडिया आसियान मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन, क्योंकि देखिए इंडिया इज़ ऑल सेट टू बी द मैरीटाइम पावर, एंड इफ इंडिया ट्राइज इज ट्राइंग टू बी द मैरीटाइम पावर देयर आर मल्टीपल एंगल्स टू इट। वन, ठीक है जी, हम जो ग्लोबल कम्युनिकेशन सी लेन्स हैं उसकी रखवाली करेंगे। सेकंड, हम पायरेसी और इंटरनेशनली जो है उसकी टेक केयर करेंगे। थर्ड, हम चाइना को वॉच करना चाहते हैं और उसके जो एम्बिशंस हैं इन द इंडियन ओशन एंड द पैसिफिक ओशन उसको वॉच करना चाहते हैं। फिफ्थ, जो ज़ाहिर बात है इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि व्हेन इंडिया बिकम्स अ नेवल पावर और अ मैरीटाइम पावर, तो दैट बेसिकली इट डिटर्मिन्स कि इंडिया जो है वो अपने जितने भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं या जितने भी मुल्क हैं वहाँ पे ये करेगा कि भाई इंडिया जो नेवी है वो हर जगह पहुँचती है। अभी फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी साहब जब ऑस्ट्रेलिया गए थे रिसेंटली, जब क्रिकेट मैच खेला उन्होंने देखा वहाँ पे, तो उससे पहले उन्होंने क्या किया, वो पापुआ न्यू गिनी रुके और वहाँ पे आपने देखा होगा वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो पड़े पाँव को झुक रहा है और ये कर रहा है। आई थिंक प्रेसिडेंट है वहाँ पे। तो ये इंडिया जो है वो अपनी मैरीटाइम पावर को अपनी इन्हेंस करना चाहता है। अमेरिकन ऑलरेडी कह चुके हैं कि हम भाई अड्डे बनाएंगे यहाँ पे मुंबई में और बहुत सारी जगहों पे जो अमेरिकन नेवी को सपोर्ट करेगा। इस पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं। सो इंडिया जो है अगर ये आसियान के साथ सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है, वो तो और चीज़ें भी सारी बातें करने जा रहे हैं। सो इस वक्त जो ज़्यादातर डिस्कशन है इंडिया के अंदर वो ये नहीं हो रही कि मोदी साहब जो हैं वो क्या है, क्या उसको बोलते हैं, उधर जा रहे हैं। ज़्यादातर डिस्कशन क्योंकि वो सारा जो इंडियन अलायंस है उसको तो ये अच्छा लगता है कि इस चीज़ों पे बात की जाए। अब देखिए मैं देख रहा था कि आर्टिकल 1 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है भारत दैट वाज इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है जी। और कई लोग कहते हैं नहीं जी ये जो यूनियन ऑफ स्टेट जो है दैट इज़ अंडर असॉल्ट एंड ऑल दैट। अब ये इंडिया की जिसे कहते हैं ना इंटरनल एक बहुत बड़ी ये बहस है इंडिया के अंदर। महबूबा मुफ्ती जो है, मैं देख रहा था सबसे पहले शशि थरूर ने भी ये कहा है। उसने कहा भाई कि भारत जो है आप इंडिया को बिल्कुल फारग ना कीजिएगा, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनली कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। महबूबा मुफ्ती जो है वो बेसिकली वो भी इस हवाले से कह रहे हैं कि जी ये जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी है और डाइवर्सिटी है ये उसको चैलेंज करने की कोशिश की जा रही है। सो ये जो क्वेश्चन है, इसी तरह अरविंद केजरीवाल जो हैं जो आम आदमी पार्टी के थे, हम उनको भी देख रहे हैं, वो भी उन्होंने कहा है कि जी कंसर्न्स हैं हमें, ये है वो है। ठीक है जी। ये जो अब सारी बात है इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी इज़ गोइंग टू कॉल द शॉट्स। और इस हवाले से कहा जा रहा है जैसे मिसाल के तौर पे अब वो जो क्या नाम है उसकी जो राहुल गांधी है, उन्होंने जो किए थे भारत जोड़ो यात्रा। ठीक है जी। वो 3500 किलोमीटर का ट्रैक जो उन्होंने किया था वो क्या था, यूनाइट इंडिया मार्च एक उसका नाम था, भारत जोड़ो यात्रा। व्हाट डज दिस मीन? वो कह रहे हैं तुसी कांग्रेस करे तो ठीक है, हम करें तो बुरी बात है। सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग जिसे कहते हैं ना भारत के अंदर इस ऑल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, देयर इज सो मच विच इज़ गोइंग सो फास्ट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एट वन पॉइंट ही थिंक्स दैट उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, ही हैज़ टू कंप्लीट द टास्क।
और दैट इज़ वाई वो बड़ी तेज़ी से पिछले 5 साल तो वो और अंदाज में काम कर रहे थे, ये 5 साल में ये 2-3 साल तो बहुत तेज़ी से। ठीक है जी। सो ये जैसे इंडिया के वो मैं देख रहा था वीरेंद्र सहवाग हैं, जो बड़े पॉपुलर क्रिकेटर हैं, वो भी कह रहे हैं कि जी इंडिया जो था वो नाम दिया गया था, ब्रिटानिया ने हमें दिया था। अब इंडिया के अंदर ये कल्चर बन रहा है ना, ठीक है जी। सो लेट्स सी इसमें क्या होता है और क्या करते हैं। अब ये और ये डिस्कशन इंडिया के अंदर किस हद तक जाती है, इससे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन लार्जली जो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो उसका दिल करेगा वो करेगा, बिकॉज उसके पास ऑल ही हैज़ द पावर, ही हैज़ द पॉलिटिकल पावर, ही हैज़ मीडिया ऑन हिज साइड, ही हैज़ द ओपिनियन मेकर उनकी तरफ है बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना जनाब। तो ये चीज़ें जो हैं वो हैं। अब जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ से आते हैं, आसियान समिट से होके आते हैं, तो पता चलेगा कि क्या एक्चुअली निकलता क्या है वहाँ से। एक तो मैंने बताया ना कि जी सिक्योरिटी मैरिटाइम के हवाले से चीज़ें वो करने जा रहे हैं। ठीक है नी। अब ये जितने जो डायलॉग पार्टनर्स हैं वो क्या एजेंडा वहाँ लेके जाते हैं, जितने भी वहाँ डायलॉग पार्टनर्स हैं जो आते हैं। इससे पहले जो है वो क्या उसे बोलते हैं, इंडिया जो है आपको पता है लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी मेरा ख्याल है इंडोनेशिया गए थे, तो वहाँ से ये लेके आए थे G20 की सदारत लेके आए थे। अभी आज वो वहाँ पे हैं, कल परसों फिर उन्होंने इंडिया के जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट हैं विडोडो, उन्होंने फिर इंडिया आ जाना है। सो हाउ फास्ट द डिप्लोमेसी इज़ गोइंग ऑन। वो अपने घर में नहीं बैठते। हमारे फॉरेन मिनिस्टर और हमारा वज़ीर आज़म इतने बेचारे फिरदे टुरदे रहंदे ने, अपने दफ्तरों घर जाते हैं, घरों दफ्तर आ जाते हैं, कोई इंटरनेशनल ट्रैवलिंग नहीं है इनकी, कोई कुछ नहीं है। और ये जनाब इंडिया आसियान जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बाय 2025 की बातें हो रही हैं कि जनाब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करो। आपको पता है हमारे फॉरेन ऑफिस के लोग हमें बताते हैं कि जब हम आसियान से बात करने जाते थे, आसियान लीडर्स कंट्री से, तो वो हम उनसे फेवर्स, क्योंकि सानू आदत पई अरबियन को यूरोपियंस को अमेरिकन को फेवर लेने की। अरबियों से हम वैसे फेवर लेते हैं, तुसी मुसलमान भरा हो साढ़े। यूरोपियंस एंड अमेरिकन से फेवर लेते हैं बिकॉज वी हैव बीन इन योर वॉर्स। पाकिस्तान यही कहते हैं ना उन्होंने। ठीक है। सो ये चीज़ें जो है दैट दैट मेक्स द केस। सो वो क्या उसको क्या बोलते हैं, हम जाके हम उनसे बात भी नहीं कर सकते। अगर बात करेंगे तो वो कहेंगे यार की तुसी मंगन आ गया। ठीक है। तो वो ये 2025 तक वो अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने में कामयाब हो जाते हैं और इंडिया इनसे मैरीटाइम सपोर्ट ले लेता है, बिकॉज ये सारे आसियान पार्टनर जो हैं इन वन वे और दी अदर वे, सारे इन्होंने चाइनीज़ जो रिसेंट मैप आया उस पर भी इन्होंने दबाव डाला है चाइना पे, और इसको डिस्कस किया है और रिजेक्ट किया है, जैसे इंडिया ने रिजेक्ट किया है। सो इंडिया इन तमाम पार्टनर्स के करीब होना चाहता है जो जस्ट गिव अ मैसेज कि फाइन ए साढ़े मुल्क साढ़े नाल हैं। और अमरीका नूं बड़ा चंगा लगता है सारा कि यार वी हैव अ फ्रेंड, वी हैव अ पार्टनर इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो जाके आसियान को जोड़ता है। सो इन बेसिकली ये इंडिया अमेरिका जो है इंडिया को कह रहा है ए इलाका तेरा है, तू इंजॉय कर, फिर टुर, जाशी मार, रोटी शोटी खाओ, फिर टुरो। ठीक है। दिस इज़ व्हाट ही इज सेइंग इन फैक्ट। और इंडिया वो सारी बात है उस चीज़ को, एंड देन दे हैव अ पोटेंशियल। इंडिया की पोटेंशियल है, ये नहीं है कि सिर्फ उन्होंने देता है जाओ जो मर्जी करो, ऐसे थोड़ा ही होता है। पोटेंशियल कैपेबिलिटी है, उनको पता है कि अगर हम पीछे भी हट जाएं तो दे कैन मैनेज मैनी थिंग्स, लेकिन बहुत सारी जगहों में हमें मदद करनी पड़ेगी। अब ये जो जैक सुलिवन ने आज बात की है कि जी चाइना इज़ अ स्पॉयलर, तो G20 में और ये आसियान इंडिया आसियान समिट में मैसेज नहीं किया कि अमेरिका क्या चाहता है। बाइडेन 4 दिन के लिए आगे दिल्ली बैठने लगा, क्या मतलब है इसका भाईजान? बाइडेन 4 दिन के लिए दिल्ली में आके बैठने लगा, क्या आप दुनिया को वो बताने लगे हैं? और दुनिया ये दसने लगे यार ये साडा है, ਇਹਦਾ क्या रखो मुंडे का। दैट इज़ वट दी अदर लैंग्वेज इज़ ना, स्ट्रीट मैन लैंग्वेज यही है ना कि वो अपना यार है यार, ख्याल रखो मुंडे का, मुंडा ठीक है, काम शाम करदा पिया, ध्यान रखो तुसी ਇਹਦਾ। सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। ये एक अगर ये आसियान जो समिट है इससे पता चलता है कि इंडिया हाउ डीपली, जिस एक बोलते हैं हम, एक वर्ड बोलते हैं, ये थेरी भी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, हाउ डीपली इंडिया इज़ कनेक्टेड विद द वर्ल्ड। एक नहीं, मल्टीपल चीज़ों में। हमारे तो किसी से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ही नहीं है सिवाय चीन के।
और वो भी बस कोई ऐसी वैसी जिसे कहते हैं ना, वो ऐसी पार्टनरशिप नहीं है। बहुत सारे पाकिस्तानी दिखेंगे सानू नज़र लग जाती है कि इंडिया जो है ना साढ़े चीन नाल तलकात इंडिया को अच्छे नहीं लगते, अमरीका को अच्छे नहीं लगते। नज़र नुज़र कोई नहीं लगती। दिस इज़ भाई ये फ्री वर्ड है, जिसका जिससे दिल करता है ताल्लुकात जाके बनाओ, काम करो, मेहनत करो। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि क्या इंडिया जिस तरक्की के साथ दुनिया से कनेक्ट हो रहा है, पाकिस्तान तो इन फोरम्स में नहीं पहुंच सकता। हमारी तो इन फोरम्स तक एक्सेस ही कोई नहीं है। मैंने आपको बताया ना, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म पिछले 2 महीने से तो कभी बाहर ही नहीं गया। वज़राए आज़म का क्या काम होता है या फॉरेन मिनिस्टर का क्या काम होता है? और फिर जब ये जाते हैं, वो जो पिछले बिलावल साहब आए सन, वो आए तो फिरदा रहिंदा सी, वो इन्ना फिरदा सी बिलावल 35 मुल्कां च गया यार। इज़ गुड जाएं यार, लेकिन एट द एंड हमें आगे बताएं कीता की होया कि अपनी सीवी हर जगह जाके पेश करते रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में तो यही पता है कि वो अपनी सीवी देते रहे हैं। 6-7 बारी अमेरिका गया है, एक बारी फ्रांस रूस गया, 2 बारी चीन गया और एक बारी इंडिया गया। कोई मुल्क नहीं उन्होंने छड्या। और आजकल वो बिल्कुल खामोश है, उन्होंने आवाज़ भी नहीं होती, पता ही नहीं होया कितने ने। बिकॉज आजकल मुल्क में महंगाई के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रोटेस्ट, ये हमें क्या पता हो ये क्या हुआ। इमरान खान जेले हुए, तो ये मज़े, ये आवाज़ इनकी तो प्रेस स्टेटमेंट, इनकी स्टेटमेंट भी नहीं आती, बयान तक नहीं आता कि हम किधर हैं, हम हैं या नहीं, हम की बाहर निकले, हम किधर हैं। वो थोड़ा या हल्का फुल्का बयान दे दें, नहीं देते। सो जयशंकर को देखें कहाँ कहाँ घूम रहा है। हमारा साडा वज़ीर ख़ारजा जो आजकल हुआ है, उसको तो दुनिया से मुझे बड़ा अफसोस होता है। फिर सारी बात है, एज ए पाकिस्तानी तकलीफ तो होती है। दुनिया में से किसी फॉरेन मिनिस्टर को फ़ोन नहीं किया। 2-4 के फ़ोन आए, मैं फ़ॉरेन ऑफिस की वेबसाइट, वो क्या होती है, ट्विटर हैंडल देखता रहता हूँ कि क्या कर रहा है हमारा फॉरेन मिनिस्टर। एम्बेसडर्स गए हैं सारे, जाके मिले हैं उनसे, ठीक है, लेकिन कोई वो नहीं आया, फ़ोन शोन कोई नहीं आया किसी का। कुवैत का एक आया है, अमेरिका की जो डेप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का आया है, एक आधा कोई और इस तरह का आया मेरा ख्याल है, ज़्यादा नहीं। 2-4 दिन से मैंने नहीं देखा, हो सकता कोई मेरे पीछे फ़ोन आ गया हो, बट दैट्स व्हाट इट इज़। देखते हैं आसियान से क्या निकलता है, कल इसके ऊपर डिटेल डिस्कस करेंगे एंड देन G20 में आ रही है दुनिया, इंडिया, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। थैंक यू।